हे गाइस, मैं हूं AZR और आप देख रहे हैं AZR Tech। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल शॉर्टकट कीज की। शॉर्टकट्स आपके वर्क को फास्ट और स्मार्ट बनाती हैं, बजाय इसके कि आप माउस को ड्रैग करते रहें। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे वर्किंग इन टेक्स्ट, फॉर वेब ब्राउजर एंड लास्ट पे जनरल शॉर्टकट्स जो आप अपने फाइल एक्सप्लोरर पे या फिर डेस्कटॉप पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले वर्किंग इन टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो जस्ट आपको प्रेस करना है Ctrl+N, तो एक न्यू डॉक्यूमेंट आपके लिए ओपन हो जाएगा। अगर आप टेक्स्ट को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो बेसिकली उसकी 3 शॉर्टकट्स हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अगर आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको Ctrl+B, अगर आप उस टेक्स्ट को इटैलिक डिज़ाइन में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली Ctrl+I, और अगर आप किसी टेक्स्ट को या लाइन को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो Ctrl+U। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में लिखते हुए कोई गलती कर जाते हैं या कोई वर्ड गलत लिख देते हैं, इंस्टेड आप बैक स्पेस को बार बार प्रेस करें, आप सिंपली Ctrl+X से उस वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप किसी चीज़ की कॉपी बनाना चाहते हैं, जस्ट आप उसको सेलेक्ट करें और Ctrl+C दबाएं तो वो आपका करंटली तौर पे जो सेलेक्टेड डाटा होगा वो कॉपी हो जाएगा। और अगर आपने कहीं से कोई डाटा कॉपी किया है और या फिर कोई डाटा आपने कहीं से कट किया है तो उसको पेस्ट करने के लिए जस्ट Ctrl+V प्रेस करेंगे तो वो डाटा आपके डॉक्यूमेंट में पेस्ट हो जाएगा। सेकेंड वन हमारे पास है वेब ब्राउज़र, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल क्रोम पे, माइक्रोसॉफ्ट एज पे या फिर किसी और ब्राउज़र पे जैसे कि ओपेरा मिनी वगैरह। अगर आप इन ब्राउज़र में कोई न्यू टैब ओपन करना चाहते हैं तो जस्ट आप Ctrl+T को प्रेस करें तो आपके लिए एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जिस पर आप मुख्तलिफ किस्म की सर्च कर सकते हैं। अगर आपने गलती से कोई टैब को क्लोज कर दिया है और आप चाहते हैं वो दोबारा ओपन हो जाए तो आप सिंपली प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+T, तो आपकी वो क्लोज टैब दोबारा ओपन हो जाएगी। नॉर्मली F5 आपके करंट टैब को रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल होती है। और अगर आप किसी टैब के अंदर, किसी वेबसाइट के अंदर कोई चीज़ या कोई टॉपिक सर्च करना चाहते हैं तो सिंपली आप F3 प्रेस करेंगे और वहाँ पे सर्च की ऑप्शन आ जाएगी जिसे आप रिलेटेड वर्ड्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट को जूम करना चाहते हैं, जूम इन या जूम आउट, तो आप कंट्रोल के साथ अपने माउस व्हील को अप एंड डाउन करेंगे। अगर फॉरवर्ड करते हैं तो आपकी वेबसाइट जूम इन होगी और अगर आप बैकवर्ड की तरफ उसको मूव करते हैं तो आपकी वेबसाइट जूम आउट होगी। अगर आप किसी वेब ब्राउज़र में मौजूद डिफरेंट टैब्स के दरमियान स्विच करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Tab दबा सकते हैं, इससे आप 1 बाय 1 टैब्स को एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट पे जो हमारे पास आती हैं शॉर्टकट्स वो हैं जनरल शॉर्टकट्स, जो आप अपने फाइल एक्सप्लोरर पे या विंडोज़ के डेस्कटॉप पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐप को क्लोज करना चाहते हैं तो जस्ट आपको सिंपली Alt+F4 को प्रेस करना है और वो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अगर आप तमाम डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी फाइल या फोल्डर में तो जस्ट आपको सिंपली Ctrl+A को दबाना है और आपका तमाम डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ में जाना चाहते हैं तो Alt+Enter दबाएंगे तो उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ जो करंटली तौर पे आपने सेलेक्ट की है वो ओपन हो जाएंगी। अगर आप मल्टीपल प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं और एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम की तरफ स्विच करना चाहते हैं तो जस्ट आपको Alt+Tab दबाना है और आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी कि आप जिस प्रोग्राम में जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और ऐप ओपन हैं जिनके दरमियान आप स्विच करना चाहते हैं बाय ऑर्डर, तो आप Alt+Escape दबा सकते हैं जिससे आप 1 बाय 1 स्विच कर सकते हैं प्रोग्राम्स के दरमियान में। और अगर आप किसी फाइल या फोल्डर का लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो जस्ट आप उसको Ctrl+Shift और माउस के साथ जहां ड्रैग करेंगे वहां उसका एक न्यू शॉर्टकट लिंक क्रिएट हो जाएगा। अगर आप टास्क मैनेजर को ओपन करना चाहते हैं तो जस्ट आपको Ctrl+Shift+Escape दबाना है जिससे आप टास्क मैनेजर को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने कंप्यूटर से कोई फाइल या फोल्डर या कोई ऐसी चीज़ जो आप परमानेंटली तौर पे डिलीट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो रिसाइकल बिन में ना जाए बल्कि डायरेक्ट मेरे कंप्यूटर से डिलीट हो जाए, तो आप सिंपली Shift+Delete दबा सकते हैं जिससे वो आपके कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। और एंड पे सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, feel free to comment and don't forget to subscribe. Thank you.